चलिए दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग और सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम इसके आगे देखने वाले हैं, है ना। कल की वीडियो में हम 2.4 ख़त्म कर दिए थे और 2.4 बहुत ही अपने आप में वीवीआई चैप्टर है ना, माने वीवीआई एक्सरसाइज है। उससे एग्जाम में सवाल अधिकतर पूछता है। गुणनखंड जो बताए थे, जो भाग देने का तरीका बताए थे, एग्जाम में अधिकतर उससे सवाल पूछता है। तो आपको जितना हो सके उतना, हमसे जितना सपना उतना बढ़िया से बताया है ना। अब उससे कोई इजी तरीका नहीं होता भाई, बहुत ईजी तरीके से बताया ना कि आपको दिमाग में, आपके दिमाग में ढुक जाए। तो हम बहुत ही प्रयास किए आपको बताने के लिए, लेकिन अब देखिए आपको क्या करना है भाई। आपको सिर्फ आप देखिए पढ़ना है ना। आप पढ़ने से भाग रहे हैं भाई, जब पढ़ने से भागेंगे तो आपको दिक्कत होगा, है ना, कठिनाई होगी। तो हम आपसे यही कहेंगे भाई कि देखिए पढ़ाई कीजिए ना, समय बहुत आपके पास कम है भाई, है ना। समय को व्यर्थ मत कीजिए। आज का जो लड़का है समय का बर्बाद करता है, माने आज का जो लड़का है भाई समय का बर्बाद करता है और समय बर्बाद होने के बाद पछतावा करता है, काश हम उस समय बहुत बढ़िया से पढ़े होते, काश हम नौवा से बहुत बढ़िया से पढ़े होते। यदि पढ़े होते तो हमारा आज ऐसा दिन नहीं होता, हम भी किसी जगह जॉब कर रहे थे, चाहे ये कर रहे होते, है ना। तो कहने का मतलब है, जब लड़का लोग जब टाइम बर्बाद कर देता है ना, तो उसके बाद सोचता है कि काश हम ये करते, वो करते, है ना। तो आपको हम यही समझा रहे हैं भाई कि आप ऐसा मत कीजिए भाई, आप टाइम को बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो यही आप बाद में बोलेंगे कि सर हम काश ये समय ये कर देते, वो कर लेते। तो सोचने लगेंगे। तो आपको सोचना नहीं है भाई, अभी से वो काम कर देना है कि आगे आपको अफ़सोस ना करना पड़े। तो देखिए चलिए चलते हैं, है ना। आज 2.5 का हम सिर्फ आपको फार्मूला लिखवाएंगे और बताएंगे कि कैसा कैसा इसमें सवाल पूछ सकते हैं, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए सबसे पहले देखिए फार्मूला आपसे ये बोल देगा, देखिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पहला। दूसरा बोल देगा भाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तीसरा बोल देगा कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर का होगा। चौथा बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला का होता है। इतना फार्मूला आपसे पूछेगा, अभी बहुत सारा फार्मूला है। तो आज हम फार्मूला के बारे में ही बात करेंगे और कल से 2.5 स्टार्ट करेंगे। आज कल 2.5 की हम थ्योरी बताएंगे, हाँ कि इसमें क्या पूछ सकता है, कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है, क्या होता है, माने सब बताएंगे। और ये 2.5 जो सबसे बड़ा चैप्टर है और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, है ना। इसके बाद बहुत खत्म हो जाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है ना, इसमें सारा फार्मूला यूज होगा ये। अब देखिएगा, चूँकि आप पढ़े हैं प्लस बी के होल स्क्वायर तो इसी पे है। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस का, उसके बाद वाई का स्क्वायर, उसके बाद प्लस देते हैं, उसके बाद 2x, उसके बाद लिख देते हैं वाई। बस यही फार्मूला हो गया। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्यों पूछेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। ऐसे ही पूछता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो एक्स प्लस वाई बोले चाहे ए प्लस बी बोले, दोनों को सेम ही होता है। सिर्फ अंतर होता है कि जहाँ एक्स है, जहाँ ए होता है वहाँ पर एक्स आ जाता है और जहाँ बी होता है वहाँ पर वाई आ जाता है ना। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कोई पूछेगा तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। अब एक्स माइनस वाई का कोई होल स्क्वायर पूछेगा तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर प्लस, उसके बाद वाई का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2xy। तो देखिए दोनों में देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस वाई स्क्वायर, माने यहाँ तक सेम होता है। सेम यहीं पर होता है, यहीं पर थोड़ा डिफरेंस होता है। तो प्लस वाला में यहाँ पर भी प्लस होता है, लेकिन माइनस वाला में ये दोनों प्लस होता है, लेकिन लास्ट वाला का होता है भाई माइनस का 2xy होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आपसे कोई पूछेगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy होता है। और जब आपसे कोई पूछेगा कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। अब देखिए ये फार्मूला पढ़े होंगे आप, पढ़े हैं ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए पढ़े, ये फार्मूला पढ़े हैं ना भाई कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये बहुत ही बढ़िया से बताए हैं। यहाँ पर जब माइनस होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, तो माइनस होगा बीच में, तो एक बार ए लिख देते हैं, एक बार बी लिखते हैं प्लस का, और एक बार माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, देखिएगा भाई ध्यान से। तो ये पढ़ें कि यहाँ पर माइनस होता है, बीच में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी धर सकता है। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यही सवाल यहाँ पर है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस होता क्या करेंगे भाई, बीच में माइनस होता क्या करेंगे, वही बात करेंगे भाई, वही बात जो करते हैं भाई। देखिए जब बीच में माइनस और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब ये स्क्वायर होगा स्क्वायर होगा, बीच में माइनस होगा, तो यहाँ पर जो होगा एक बार दोनों को जोड़ देंगे, यानी एक्स प्लस वाई, एक बार हटा देंगे एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं।
अब इसके आगे देखिएगा भाई, इसके आगे देखिएगा। तो देखिए भाई, जब आपके पास ऐसा होगा कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार इसमें से दोनों को घटा देंगे, यानी एक बार दोनों के बीच में प्लस कर देंगे, एक बार दोनों के बीच में माइनस कर देंगे। लेकिन देखिए इसमें बहुत अंतर है। कभी कभी लड़का क्या करता है, जब पूछते हैं मास्टर ने कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर का होता है, तो ये यही फॉर्मूला बता देता है, सबसे बड़ा गलती करता है। उस समय होता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर पूछता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बोले भाई, तो यहाँ पर एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को घटा देना है, यानी एक बार एक्स प्लस के वाई बोलते हैं और इंटू का एक्स माइनस वाई बोलते हैं। लेकिन जब इसके जगह पे प्लस आ जाएगा तो क्या करते हैं, प्लस आएगा तो क्या करते हैं, देखिए जब प्लस आएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई और बाद में एक्स प्लस वाई, दोनों तरीके से हो सकता है। पहले ये भी आ सकता है, पहले भी, क्या ऐसे गुना में इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई भी बोल सकते हैं, अच्छा पहले एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दोनों बोल सकते हैं ना, तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए ये सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर का होता है। तो ये देखिए, ये भी इसका देखिए, एक बार क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस का 2xy, यानी एक्स और वाई लिख देते हैं, एक्स और वाई, पहला फार्मूला। इसका दूसरा तरीका भी होता है भाई, ई बार क्या करते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस प्लस का 2xy। तो ये दोनों तरीके से लिखाता है, जब इसमें माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है तो माइनस का 2xy होता है, और जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पर प्लस होता है। जब बीच में प्लस बोलेंगे तो साइड में माइनस बोलेंगे, और जब बीच में माइनस बोलेंगे तो साइड में क्या बोलेंगे भाई, प्लस। जब बीच में प्लस तो साइड में माइनस, जब बीच में माइनस तो साइड में प्लस। तो आपको ध्यान रखना है, कुल फार्मूला बहुत भी है, पूरा चैप्टर में ये फार्मूला काम है, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं ना, तो नहीं लिखवाते हैं ना। तो इसको बहुत बढ़िया से आपको याद करना है, बहुत ही बढ़िया से है ना, याद हो जाएगा, एक दिन में याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम इसके आगे बता रहे हैं ना, इसको उतार लीजिए, अब इसके आगे बताएंगे, उतारिए इसको। देखिए भाई, अब इसके आगे देखिए, अगला फार्मूला क्या हो सकता है। अगला फार्मूला आता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस के बी, ये फार्मूला आता है। क्योंकि ये फार्मूला नहीं होता है, ये सवाल होता है, इसको गुना करके बनाना पड़ता है, लेकिन हम आपको फार्मूला के रूप में लिखवा दे रहे हैं, कैसे कि याद होगा तो सट बना लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको एक्स लिखना है, तो एक्स लिख देंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर उठा कर रख देना है, यानी एक्स प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक्स, उसके बाद ए प्लस बी, उसके बाद प्लस का ए लिखेंगे, प्लस का ए, और उसके बाद फिर ये लिख देंगे एक्स प्लस का बी। देखिए ध्यान से, देखिए भाई, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन इसको यूज नहीं कीजिएगा, लेकिन इसका यूज बेस्ट होगा, अब इसका यूज बताएंगे कैसे होगा। पहले आपको एक दो सवाल लेते हैं, एक दो सवाल दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं ना। देखिएगा, एक दो सवाल देखेंगे भाई तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम आपके पास सवाल दिए, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू ए इंटू बी। जैसे कि हमें यहाँ पर दे दिए कि रूट का 3 प्लस का 2 दे दिए भाई, और यहाँ पर दे दिए कि रूट का 3 दे दिए, और यहाँ पर दे दिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कि रूट का 5 और प्लस का 3 दे दिए ना भाई। तो अब देखिए, चूँकि यहाँ से देखिए आप एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर एक्स दिया है, तो देखिए स्टार्टिंग जो होता है भाई, देखिए ये जो होता है क्या होता है भाई, एक्स होता है, ये भी क्या होता है भाई, एक्स होता है सवाल में। देखिए यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स, ये होता है ए और ये होता है क्या भाई, बी, होता है ना भाई। चलिए भाई, तो देखिए जब आपके पास ऐसा सवाल होगा तो देखिए फार्मूला क्या होता है, ये स्टार्टिंग जो होता है एक्स होता है, ये क्या होता है भाई, दोनों एक्स होता है, यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स। ये वाला जो होता है भाई, ये होता है, ये जो होता है बी होता है। माने कहने का मतलब है, जब दो गुणा में अलग अलग अंक देगा तो एक जो होता है, ये जो एक्स का मान होता है, ये भी एक्स का मान होता है, लेकिन यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, बी होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला लिखिएगा, ये वाला क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, फार्मूला का होता है एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी होता है, ए प्लस का बी,
और x होता है प्लस का a इंटू का b। अब देखिए एक जगह पे कितना है भाई, रूट का 3 है। क्या है भाई, रूट का 3, रूट का 3। अब देखिए तो रूट का 3 है तो इसका क्या करते हैं भाई, स्क्वायर करेंगे। क्या करें भाई, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब किया है ना, यहाँ पर रूट 3 होगा। कहा भाई, रूट 3 होगा, रूट 3 होगा। देखिए जब यहाँ यहाँ सेम होगा, यहाँ यहाँ अलग होता कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ यहाँ सेम होगा लेकिन यहाँ यहाँ का होगा भाई, अलग होगा। तो यहाँ यहाँ सेम तो दोनों का मान लेंगे भाई, एक्स मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग होगा। यहाँ पर है तो यहाँ पर का होगा भाई बी। अब एक्स जगह पर कितना है भाई, रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ए की जगह पे कितना है भाई, 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। और बी की जगह पर कितना है भाई, 3 है तो 3 लिख देंगे। एक्स की जगह पर कितना रखेंगे भाई, रूट का 3 और प्लस का ए का मान कितना है भाई, 2 है। और गुना बी का मान कितना है भाई, 3 है। अब देखिएगा ध्यान से, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 होता है। चूँकि इसके पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं कि रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, 3 होता है। 3 प्लस का 3 2 5 और 5 में रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाए भाई, 5 रूट 3, 5 रूट 3 और 3 दूनी के 6। देखिए ऐसा भी बन सकता है, लेकिन हम एक और तरीका बताएंगे। ये तरीका से बन भी सकता है, ये भी तरीका से। और एक और तरीका है, देखिएगा एक और तरीका है, पहले ये उतार लीजिए उसके बाद अगला तरीका बताते हैं। यदि ये आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है तो फार्मूला मत याद कीजिएगा, बिना फार्मूला के बनाइएगा। अब बता रहे हैं कि बिना फार्मूला कैसे बनाएंगे, पहले इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्त देखिए बिना फार्मूला को कैसे बनाते हैं। फार्मूला भुला जाइए, यदि फार्मूला याद करना हो तो कीजिएगा, नहीं याद होगा तब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए हैं भाई, इसके पहले ही बता चुके हैं। यदि आपको फार्मूला याद है तब भी बेस्ट है, नहीं याद है तब भी बेस्ट है। बिना फार्मूला का सवाल कैसे बनाया जाता है देखिए। रूट का 3 है तो सबसे पहले रूट का 3 लिख दीजिए, उसके बाद इसको उठा कर यहाँ पर रख दीजिए। रूट 3 प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रूट 3 को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद ये लिख देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 2 और ये क्वेश्चन में जो है रूट का 3 प्लस 3। अब गुना कीजिए, रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे भाई तो क्या होगा भाई, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। रूट 3 का स्क्वायर बोले चाहे रूट 3 का स्क्वायर बोले चाहे रूट 3 में रूट 3 से गुना करने के बोले, 3 आएगा। क्या आएगा भाई, 3 आएगा। अब देखिए इसमें इससे गुना कर लिया, अब इसमें इससे गुना करेंगे। रूट 3 में 3 से तो क्या होगा भाई, 3 रूट 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं। प्लस तो प्लस, 2 में रूट 3 से 2 रूट 3। अब इसमें इससे गुना कर लिया, अब इसमें इससे करेंगे, 3 दूनी का 6। अब देखिएगा भाई ध्यान से, ये देखिए ये इसके पास अंक है, इसके पास भी अंक है, दोनों अंक है। तो अंक अंक वाला अंक में कैसे कि इसमें भी रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, तो दोनों का है भाई सेम है। तो 6 3 कितना है भाई, 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 रूट 3 है, यहाँ पर 2 रूट 3 है, यहाँ पर भी रूट 3, यहाँ पर भी रूट 3। अंक तो जोड़ देंगे। जब रूट 2 रूट देखिए यहाँ पर 3 रूट 3 है, यहाँ पर 2 रूट 3 है, यानी 3 2 कितना हो जाएगा भाई, 5 रूट 3। तो ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। लेकिन यदि फार्मूला याद करने का मन नहीं होगा तो ये इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस तरह से कोई भी सवाल को आप लगा सकते हैं, किसी भी तरह का है। देखिए और बताते हैं, एक और सवाल बताते हैं इस पर। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे कि हम आपके पास सवाल दिए देखिएगा कि रूट का 5 और प्लस का 6 और 3 प्लस का रूट का 2 आप बोले बनाने के लिए। तो इसके लिए फार्मूला का दरकार नहीं है भाई, जो बता रहे हैं वही करना है आपको, है ना। फार्मूला भुला जाए कि फार्मूला लगाना है। ये पीछे भी बता चुके हैं, ये जो सवाल है पीछे भी बता चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से बताए हैं भाई। देखिए ये जो रूट 5 है, ये रूट 5 को लिख देना है, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इसको यहाँ पर ला कर रहना है, 3 प्लस का रूट का 2। ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको लिखना है, एक बार इसको लिख दिए। उसके बाद ये पूरा उठाएंगे, प्लस का 6 उठा लिए और फिर इसको रखेंगे 3 प्लस का रूट का 2। यानी कहने का मतलब है तो देखिए भाई, ऐसे करने के बाद एक बार इसको लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है। अब गुना कीजिए, रूट 5 में 3 से तो 3 रूट का हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब देखिए जब रूट में रहेगा और दोनों रूट बनाएगा तो यहाँ पर प्लस पलट कर लीजिए, कैसे कि यहाँ भी प्लस तो यहाँ पर प्लस। जब दोनों रूट में रहेगा भाई तो एक बार रूट ऐसे लिख देंगे, एक बार 5 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे। दोनों रूट के साथ एक रूट लिखेंगे और दोनों को इसमें गुना कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 6 में 3 से कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। अब देखिए प्लस तो प्लस, ये देखिए रूट में नहीं है तो पहले 6 लिखाएगा, उसके बाद रूट वाली संख्या लिखाएगा। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर 3 रूट का हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। और तो ये का हो जाएगा भाई, रूट का 10। और यहाँ पर 18 और इसको करेंगे तो 6 रूट कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। 6 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब भाई देखिए, अब जुड़ने वाला है भाई, कोई नहीं जुड़ने वाला। देखिए इसके पास रूट 2 है तो इसके पास रूट 5 है, तो ये भी नहीं जुटेगा। इसके पास 10 है
और कोई 10 वाला हल ही नहीं है। देखिए यदि √5 वाला इधर है, √5 वाला और कोई होता तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर √5 वाला है तो √5 वाला और कोई नहीं है तो नहीं जोड़ पाएंगे। √10 वाला है, √10 वाला इसमें कोई है नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। और √18 है, यदि 18 है अंक है तो कोई सिंपल अंक है, सभी के पास रूट है, तो ये तो अंक अलग है तो इसको नहीं जोड़ेंगे। यानी हमारा सवाल का आंसर यही हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बिना फार्मूला वाला मेथड है, फार्मूला याद नहीं करने का है, ऐसे ही बनाने का है। अब बहुत ईजिली बन जाएगा। 1-2 सवाल और दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे भाई। अब देखिए भाई, आपके पास अगला सवाल ऐसा आ सकता है, तो हम जो मेथड बताए हैं वही तरीका से आपको बनाना है, वही तरीका अपनाना है, इजीली बन जाएगा। सबसे पहले इसको लिखना है, लिख लीजिए इसको। उसके बाद उठाकर इसको लिखना है, इसको पूरा को y प्लस। अच्छा है, देखिए एक तरीका और बता रहे हैं, छोड़िए इसे। देखिए सबसे पहले x लिखिए, लिख दिए, यहाँ पर कुछ डाल दीजिए, डाल दिए। उसके बाद +5 है तो यहाँ पर +5 लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद फिर कुछ डाल दीजिए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले x लिखना है, कुछ डालना है, फिर प्लस का 5 लिखना है, कुछ डालना है। अब देखिएगा, यहाँ पर y +6 है तो यहाँ पर y +6 लिख दीजिएगा, यहाँ पर y +6 है तो इसी डाउन में y +6। यानी कहने का मतलब ये जो इसमें भर देंगे, एक बार इसमें भर देंगे, भर दिए। अब गुना करना है। अब देखिए x में y से तो क्या होता है भाई, xy होता है। x में 6 से तो क्या होता है भाई, 6x होता है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 5 में y से तो क्या हो जाएगा भाई, 5y हो जाएगा। अब देखिए 5 में 6 से तो कितना भाई, 6×5 = 30। चूँकि हमारा सवाल का आंसर ही होगा। अब बोलेंगे कि सर जोड़ेंगे नहीं, तो नहीं जोड़ेंगे। काहे नहीं जोड़ेंगे, कैसे कि इसमें xy है, xy और किसी में है, दोनों नहीं है। इसमें x है और किसी में x है, अकेले x। इसमें देखिए x है लेकिन y भी है, तो इसमें दोनों होना चाहिए। इसमें x है तो इसमें x है, लेकिन इसमें y भी है तो नहीं जुटेगा, कैसे कि इसमें 2 है, इसमें 1 ही है। अब इसमें y है तो किसी में y नहीं है, अकेला में x है तो अकेला में x मिलना चाहिए। अकेला में यदि इसके आगे 3x होता तब जोड़ देते, कैसे कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी अंक है, इसमें भी अंक है, तो अंक रहेगा, x रहेगा तो जोड़ देंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं जोड़ेंगे, कैसे कि इसमें x y दोनों है, इसमें x y नहीं है, खाली x है तो y नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। अलग अलग जात रहने पर नहीं जोड़ा जाता है भाई, कैसे कि इसमें x और y दोनों है और इसमें खाली x है तो नहीं जुटेगा, ये भी नहीं जुटेगा, सबका हो जाएगा, असही हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी पड़ रहा है। मात्र एक और सवाल दिखाएंगे, उसके बाद आपको देंगे बनाने के लिए। और कल के वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़बरदस्त तरीके से सवाल के साथ मिलेंगे, है ना। अब बनाएंगे धुरंधर तरीके से भाई। चलिए भाई, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो बिना फार्मूला का देखिए कितना मज़ा आ रहा है बनाने में, जितना फार्मूला में नहीं बनाने में मज़ा आता होगा, बिना फार्मूला का मज़ा आता है। कैसे कि फार्मूला एक याद करने का टेंशन होगा, उसके बाद याद होगा, कोई भुला भी सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं भुला सकते। हम क्या बोले भाई कि एक बार ये लिखिए, 2x लिख दिए, स्टार्टिंग जो होता है इसको लिखते हैं, डाव बना दीजिए। उसके बाद ये जो है इसको लिख दीजिए, प्लस का 7 तो 7 डाव बना दीजिए। अब देखिए ये जो है ना भाई, ये जो इसमें लिखा है ना, उसको इसमें लिखिए 3x प्लस के 5, फिर यही चीज़ इसमें लिख दीजिए 3x प्लस के 5। अब खाली गुना करना है आपको, देखिए गुना करना है। 2 में 3 से 6 हो जाएगा, x में x से, तो यहाँ पर भी एगो, यहाँ पर एगो कोई हो जाए भाई, 2 हो जाए, लेकिन x के पावर 2, 3 में 2 से 6, एगो x x के पावर 2 हो जाता है। अब देखिए इसमें इससे गुना कर लिए। अब ये 2x में 5 से भी गुना करना है भाई, एक बार इससे गुना करना है, एक बार इससे गुना करना है। 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 10 x है तो x लिख देंगे। अब इसके बाद इसमें दोनों से गुना करना है, तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 7 में 3 से 21 हो जाता है, x है तो x लिखेंगे। 7 में 5 से कितना हो जाएगा भाई, 7×5 = 35। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है। आप बोलेंगे सर इसमें भी तो x है, इसमें x है भाई, बाकी इसके पावर में 2 है, तो जिसके पावर में 2 होता है वो अलग जात होता है। इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 2, यानी इससे अलग जात है, इससे अलग जात है। सुनते हैं ना भाई लोग कि बड़ा आदमी बड़े आदमी के साथ हाथ मिलाता है। अब जैसे कि हम भी इंसान है, एक और इंसान है, लेकिन हमरे से हैसियत में बड़ा है तो हमसे हाथ नहीं मिलाएगा। वो कहेगा कि तुम मेरा लायक नहीं है, मैं तेरे से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं तेरे से दोस्ती नहीं करूँगा। तो इसी में ऐसा ही होता है कि ये इसका हैसियत जो इससे बड़ा है तो ये इसके तरफ नहीं देगा, ये अपना बराबरी उड़ के ताकेगा कि हाँ किसके पास x² है। तो देखिए x² इसके पास है, लेकिन इसमें अब किसी के पास x² नहीं है, तो नहीं तो इसको सेम टू सेम इंतजार करेगा, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे कि 6x²। लेकिन देखिए इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो इसको दोनों का सेम है, तो 10 × 21 कितना होता है भाई, 31 होता है। x है तो x लिख देंगे, x है तो x लिख देंगे, ये प्लस है तो प्लस, 35 है तो 35। देखिए कितना ये से बन गया, ऐसे ही बनाते हैं। अब नहीं समझ में आएगा भाई तो कभी नहीं समझ में आएगा, कैसे कि पीछे भी बता चुके हैं और ये भी बता दिए अभी तक लिए सवाल को 3 बार 4 बार। देखिए आपसे बोले थे ना कि आगे भी ऐसा सवाल मिलेगा, ये अगला चैप्टर में ढुकेंगे ना
2.5 में होता है, ऐसा ही सवाल मिलेगा, ऐसा ही सवाल बहुत सारा सवाल मिलता है ऐसा। ये जो सवाल है आपको मैट्रिक तक मिलेगा, मैट्रिक इंटर माने जहाँ जाएगा वहाँ मिलेगा। ये कंपटीशन लेवल तक सवाल पूछता है। तो जो बता रहे हैं सब भी है भाई, आपको सिर्फ सीखना है, सीख जाएंगे मैथ वेस्ट हो जाएगा, नहीं सीखेंगे जब ये सब क्लियर नहीं होगा तो आपका मैथ कभी वेस्ट नहीं होगा। मैथ वेस्ट बनाने के लिए इक्वेशन आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, तभी आपका मैथ वेस्ट होगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे कि सबसे बेस्ट आज जितना फार्मूला लिखवा है वो सब फार्मूला आपको याद कर लेना है, खाली एक छोड़ देना है जो इसके बारे में बताए थे फार्मूला, और बाकी सब आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके पीछे जितना फार्मूला लिखवा है भाई याद कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और दोस्त के पास जितना आपके दोस्त है उसके पास शेयर कर दीजिएगा। ऐसे कि अभी तो देख रहे हैं कि अभी आप लोग वीडियो भी नहीं देख रहे हैं ना, वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है भाई, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो देखिए, नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए, नहीं देखने का है। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं हमको समझ में आ रहा है, तो देखना बनता है भाई, देखना बनता है। तो आपसे यही बोलेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है भाई तो देखिए। हाँ, किसी किसी के पास घर पे मोबाइल नहीं मिल रहा है तो वो बात का बात है, लेकिन आप यदि प्रयास करेंगे कि पापा से मांगे पढ़ने के लिए, तो पापा इतना मूर्ख नहीं है। सब कोई का पापा जो होता है ना, पापा बहुत माने पापा लेखा देखिए, पापा लेखा दोस्त आपको दुनिया में नहीं मिल पाएगा। बाकी पापा एक ऐसा दोस्त होते हैं कि बगल में पैसा होने के बावजूद भी, नहीं होने के बाद भी मांगिएगा पैसा तो बोलेंगे कि बेटा देंगे तुमको। तो सोच लिए पापा का जो होता है ना, जाएंगे मेला में उनके पास पैसा नहीं भी होगा, लेकिन आप बोल दिए कि पापा ले आइएगा, तो किधर से भी लेकर आएंगे, मैं कि लेकर जरूर आएंगे। तो पापा लेखा दोस्त आपको दुनिया में धरती में कोई नहीं मिलेगा। आप लोग बोलते हैं कि पापा, अरे पापा से प्यार से मांगिए भाई, प्यार से मांगने पर कुछ भी मिल जाता है ना। तो मांगने का तरीका होना चाहिए। अभी नहीं कि मांग कर 2 घंटा मूवी देखेंगे तो कभी पापा कभी तुमको भाई पापा मोबाइल नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। कैसे क्यों देख रहे हैं कि मेरा लड़का का भविष्य खराब हो रहा है, 2 घंटा मोबाइल चला रहा है, तो इसके मतलब क्या फिल्म देख पढ़ाई अच्छी देंगे तो खुश होंगे कि नहीं चलो पढ़ाई अच्छी देख रहा है, तो उस समय नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आप 2 घंटा फिल्म देखेंगे, 2 घंटा अदरवाइज फ्री फायर चाहे जो भी चलाएंगे, तो पापा जी आपका परेशान हो जाएगा कि नहीं मेरा लड़का जो है ट्रैक से बिछड़ रहा है। तो ये बोलेंगे भाई कि पढ़ाई कीजिए, समय बहुत कम है, समय निकालने में टाइम नहीं है। समय एक ऐसा चीज़ होता है जो आपके पास दोबारा समय नहीं आएगा, ये जो समय है दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तरस कर रहिए कि काश ये समय आता, काश मैं फिर से उसी टाइम से बढ़िया से पढ़ता। जैसे मैं आज सोचता हूँ कि काश और बढ़िया से पढ़ा होता, और बढ़िया से पढ़ा होता तो और बढ़िया से पढ़ाता, है ना। और ऐसा बात नहीं है, हम सोचते हैं कि यदि और बढ़िया से पढ़ा होता तो आज हम यहाँ पर नहीं रहते, और बेस्ट तरीके से होते हैं ना। आज कहीं माने कहने का मतलब है कि आज कहीं हम भी जाने जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, बाकी पढ़े हैं तभी जैसे होता है ना, कितना भी पढ़ लिए थोड़ा थोड़ा अफसोस होता है कि काश और बढ़िया से पढ़ होते हैं, और बढ़िया से पढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके पास वो बात ना है कि हम काश और बढ़िया से इतना ना पढ़ लीजिए ना। देखिए कितना भी पढ़ेगा तो ये तो अफसोस रहता है कि खुद थोड़ा सा और अच्छा पढ़ लेते। लेकिन आपसे बोल रहे हैं कि आप चाहेंगे तो आपके ये बात दोबारा अफसोस नहीं करेंगे कि हम नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं। अब देखिए मैं इतना पढ़ने के बाद भी अफसोस करता हूँ, तो आप नहीं पढ़ेगा तो कितना अफसोस कीजिएगा। मन करता है कि फिर सब जाते, फिर से 8वां क्लास में रहते, फिर से वैसे ही पढ़ते, लेकिन टाइम नहीं आता है भाई। टाइम एक ऐसा चीज़ होता है कि जो एक बार निकल जाता है दोबारा आपके पास नहीं लौट कर आता है ना। तो समय बहुत महत्व चीज़ होता है, सबसे समय जो होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। समय अपने आप में एक बहुत ही माने बोलते हैं ना, बहुत ही घमंड चीज़ होता है, घमंडी चीज़ होता है, जो एक बार निकलने के बाद चिल्लाते रहिएगा, मर जाइएगा वकील आएगा नहीं। तो यही बोलेंगे कि ध्यान देना है भाई, है ना। समय को बहुत ही बढ़िया से उपयोग करना है ना। आप बढ़िया से पढ़िए। देखिए देखिए दोस्त और यारी को भूल जाइए भाई, कैसे कि दोस्त जितना भी आज के डेट में मिलता है सब बिगाड़ने वाला मिलता है। आपको बिगाड़ेगा, बहकाएगा, बोलेगा कि चलो वहाँ पर क्रिकेट खेलने, वो खेलने चलो, लेकिन आपको पढ़ना है भाई, पढ़ना है ना। तो पढ़ने के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई, दोस्त की भूलना पड़ता है। कैसे कि जब आपके पास पैसा होगा तभी तुम्हारा दोस्त भाई पूछेगा, पैसा नहीं होगा तो तुम्हारा दोस्त भी तुमसे नहीं बात करेगा, बोलेगा कि देख कर भी भूल जाएगा कि ये मेरा दोस्त नहीं है। तो हैसियत बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा खातिर पढ़ाई चाहिए भाई, पढ़ाई होगा तभी पैसा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। और सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए भाई।